हमने अपने बड़े बुजुर्गों के मुख से एक बात हमेशा सुनी है कि जब हमारे पास ताकत आती है या फिर हमारे पास पैसा आता है तो दो तरीके की चीजें होती हैं। पहला ये कि हम या तो बेहद शालीन हो जाते हैं, हर व्यक्ति को इज्जत की निगाहों से देखते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। और वही दूसरा क्या होता है, दूसरे वक्त में यह होता है कि या तो आप बेहद एग्रेसिव हो जाते हैं, हर किसी को अपने से नीची निगाहों से देखते हैं। रसूखदार लोग दो ही तरीके के होते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा सीसीटीवी वीडियो दिखाने वाला हूं जिसे देख करके आपका खून खौल उठेगा। सीसीटीवी वीडियो देखकर आपका खून खौल उठेगा क्योंकि एक नौजवान व्यक्ति एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर में घुसता है और कुछ देर की बातचीत के बाद बुजुर्ग को थप्पड़ मारने लगता है। यह घटना उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है। 23 जुलाई को करीब दोपहर के 12 बजे आरोपी डॉक्टर अभिनव सिंह बुजुर्ग के घर में घुस आता है। उस वक्त बुजुर्ग और उनकी पत्नी घर में अकेले थे, उनके सिवा वहां पर कोई नहीं था। वो उनके घर में घुसता है और अचानक से गाली गलौज और मारपीट करना शुरू कर देता है। बुजुर्ग की पत्नी अंदर से बाहर आती है और डॉक्टर उनके साथ भी बदसलूकी करता है। फिर थप्पड़ मारता है बुजुर्ग को और फिर बाहर चला जाता है। फिर बाहर से दोबारा लौट कर आता है और फिर से थप्पड़ की बरसात कर देता है। पूरी घटना होने के बाद कुछ लोग आते हैं और डॉक्टर को रोकने लगते हैं, पर फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। जो लड़का बुजुर्ग पर हाथ उठा रहा है, उसकी बहन की शादी बुजुर्ग दंपत्ति के बेटे से हुई और दोनों के बीच कुछ खास नहीं बन पा रही थी, दोनों पति पत्नियों के बीच, इनके बेटे के बीच और उस लड़के की बहन के बीच। और जिसके कारण डॉक्टर की बहन 2 साल से अपने ससुराल ना जाकर के मायके में ही रह रही। आरोपी डॉक्टर के पिता और भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर बीरबल सिंह का इस पर बयान आया। उन्होंने बताया, 11 तारीख से लेकर 24 तारीख तक मैं घर से बाहर था। कल ही मैं वापस आया हूं। मुझे मामले की जानकारी मिली है। यह घटना 23 जुलाई की है और काफी दुखद भी है। जो भी हुआ वो मेरे लिए पीड़ादायक है क्योंकि अभिनव मेरा बेटा है, जिम्मेदार राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति है और ये घटना अचानक हुई। मेरा बेटा क्लिनिक जा रहा था, वो उन्हें समझाने उनके घर पर गया ताकि उसकी बहन के लिए वो लोग चिंता करें। उन्होंने ये भी कहा कि उनके परिवार की मेरे फूफा जी ने बहुत सेवा की है, उन्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन बुजुर्ग इस पर भड़क गए। उन्होंने मेरे बेटे से कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे। बुजुर्ग की बात से मेरे बेटे को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। यंग लड़का था, उसे अपने बहन की पीड़ा बर्दाश्त नहीं और इसी से यह घटना घटित हो गई। अब आप मजे की बात देखिए कि मैं समझता हूं कि उन बुजुर्ग ने क्या ही गलत किया होगा, कितना ही गलत किया होगा, लेकिन यह अधिकार इस व्यक्ति को कौन देता है कि अपने रसूख के चलते, क्योंकि यह बहुत ज्यादा सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति है, तो यह किसी बुजुर्ग दंपत्ति के घर में तब घुसे जब वहां पर कोई और व्यक्ति मौजूद ना हो जो इसके बल का प्रयोग इसके ऊपर बल से करे। और दूसरी चीज यह भी नहीं तो यह उनके घर में घुस करके मारपीट करे और एक बुजुर्ग के ऊपर लगातार थप्पड़ों की बरसात करे। कितना ही गलत हुआ होगा। और चलिए, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और मजे की बात देखिए कि इनके पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनकी माताजी भी भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत लेवल पे कोई नेता है और उसी का प्रयोग करते हुए ये भाई साहब इस हद तक गिर गए कि इन्होंने अपनी बहन की पीड़ा के लिए ना पुलिस कंप्लेन करवानी जरूरी समझी, ना वहां पर पुलिस को ले जाना जरूरी समझा, ना आपस में बातचीत करके सुलह करने की कोशिश की। सीधा जाकर के ये व्यक्ति उनके पास थप्पड़ों की बरसात कर देता है। और इनके डिफेंड में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है और इनके जो पिताजी है वो क्या कहते हैं कि भाई साहब थोड़ा यंग लड़का है, मारपीट तो कर ही सकता है ना, कानून में ये लिखा होगा कहीं ना कहीं है नेताजी, आपके सुपुत्र यंग है इसलिए वो किसी बुजुर्ग पर थप्पड़ उठा सकते हैं। आपको पता है इस प्रकार के जो लोग हैं ना वही इस समाज को कीच में ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं। एक और अगर आप भारतीय जनता पार्टी से हैं और आप एक खुद बुजुर्ग होने के बावजूद भी क्या आप उस व्यक्ति को यह शिक्षा नहीं दे सकते थे कि सामने वाला व्यक्ति तुमसे कमजोर है? पहली चीज। दूसरी चीज, बड़ों का आदर करना नहीं सिखा पाए क्या अपने इस यंग बेटे को, या फिर उसे अपने अच्छे तरीके के जीवन जीने का प्रयास नहीं करने दिया? या फिर एक तरफ डॉक्टर जीवनदायक होते हैं और दूसरी तरफ आपका ये सो कॉल्ड डॉक्टर बेटा किसी बुजुर्ग के घर में घुस करके थप्पड़ बरसा रहा है और आप उसके डिफेंड में मीडिया के सामने कह रहे हैं कि ये एक यंग लड़का इसलिए ऐसा कर सकता है। समाज में आप जैसे नेता लोगों को कीच में ढकेलने का प्रयास करते हैं, यंग होने का नाम लेकर के वो उन्हें कानून के विपरीत जाने का प्रयास करते हैं और यही कारण है कि आज समाज इस कीच में जा चुका है और आपके बेटे जैसा कुपूत होना आपके लिए नाज की बात हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सोचिएगा कि कल को अगर आपके घर में घुस करके कोई ऐसा करे तो क्या आप भी यही कहेंगे कि सामने वाला यंग था
तो वो मुझे 2-4 थप्पड़ तो मार ही सकता है ना, क्योंकि मैंने कुछ गलती की थी। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। खैर, कानूनन रूप से इस मामले की जांच हो रही है, पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस अपना काम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उम्मीद यही की जाएगी कि ऐसे रसूख वाले लोगों को इनकी ठीक से इनकी हैसियत बता दी जाए कि अगर आप अपने रसूख के चलते किसी को हाथ उठाने का प्रयास कर सकते हैं तो सामने वाला भी कानून का प्रयोग करके आपको सलाखों के पीछे भेज सकता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल जा रही है। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है इस व्यक्ति को लेकर के, इस नीच व्यक्ति को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।